श्रीलंकन को बचाने के लिए जान दांव पर लगाने वाला बहादुर नौजवान वजीर आजम का अदनान मलिक के लिए तमगा शुजात का ऐलान। सियालकोट की फैक्ट्री का मैनेजर अदनान मलिक प्रियांथा कुमारा को बचाने की कोशिश में खुद भी जख्मी हुआ। कहा, इसका मकसद मुल्की तशख्खुस और इंसानियत को बचाना था। मुश्तइल अफराद की बहुत मिन्नत समाजत की। प्रियांथा को बचा न पाने का बहुत दुख है। जान की परवाह किए बगैर मैंने एफर्ट की थी, कोशिश की थी कि एक इंसान की जान बच जाए। वो हमारा मेहमान भी है। ये तमगा शुजात से नवाजे जाने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली मीडिया वालों ने जब हाईलाइट किया। लाहौर में NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग ने मार लिया। तमाम 254 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर नून लीग के मरकजी दफ्तर पीको रोड पर जश्न, कारकुनों ने भंगड़े डाले। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की शाइस्ता परवेज पार्टी रहनुमा और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग पर अवाम के हमेशा की तरह एतमाद के इजहार पर शुक्रगुजार है। नून लीग अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हल्के ने मरहूम परवेज मलिक की नुमाइंदगी की अमानत उन्हीं के घर को सौंप दी। अली परवेज कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का पैसा लाहौर के इलेक्शन में लगाया। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर टर्न आउट 20% से कम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, साबित हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में खेलकर भी जीत नहीं सकते। तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद तहरीक इंसाफ ही असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। पीपल्स पार्टी हार गई, लेकिन शानदार छक्का लगाया। पहले से तकरीबन 6 गुना ज्यादा वोट पाया। NA 133 में 2018 में पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिए थे। ज़िमनी इंतखाब में 32,000 से ज्यादा वोट लेकर हैरान कर दिया। आम इंतखाबात में नून लीग के परवेज मलिक 89,000 वोट लेकर जीते। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी 77,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस्तीफे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए। PDM स्टीयरिंग कमेटी में इत्तफाक़े राय। सिफारिशात आज PTM के सरबराह इजलास में पेश की जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हतमी तारीख का तयन किया जाएगा। कमेटी में लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में कन्वेंशन और जलसे करने पर भी इत्तफाक हो गया। सिंध के नए बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM के सियासी राबिते जारी। मुत्तहिदा के वफ़द की सरबराह फंक्शनल लीग सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के इक़दामात के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर मुशावरत। MQM के वफ़द की नून लीग हाउस भी आमद। 11 दिसंबर की APC में शिरकत की दावत दी। आमिर खान कहते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अलग भी हो जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अज़्म हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी की अलामत। मेजर शब्बीर शरीफ का 50वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ ने भारत के खिलाफ जंग में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मादरे वतन के जर्री सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर को पूरी कौम का सलाम। DG SPR का मादरे वतन के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। अर्जेंटाइन ने जर्मनी को शिकस्त देकर दूसरी मरतबा वर्ल्ड जूनियर हॉकी टाइटल जीत लिया। भारत के शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटाइन ने जर्मनी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। फ्रांस ने भारत को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। लंका प्रीमियर लीग का रंगारंग तकरीब से आगाज। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कोचेस की सिक्योरिटी सख्त। श्रीलंकन हुकाम ने सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला सियालकोट के वाक़ये के बाद किया।
लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, वहाब रियाज, शोएब मकसूद शरीक, अनवर अली, मोहम्मद इरफान, उस्मान शनवारी और अहमद शहजाद का भी LPL से मुआहदा है। शहंशाह कवाली अजीज मियां को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियां ने फन कवाली में अपने मुनफरिद अंदाज से वो शहरत हासिल की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और क्रिसमस की आमद सेंटा क्लॉज ने अमेरिकी शहर बीथल के स्की रिजोर्ट का रुख कर लिया। चेयरलिफ्ट के मजे लेते और बर्फ पर इधर उधर फिसलते सेंटा क्लॉज का खूब हल्ला गुल्ला क्रिसमस की रौनकों को चार चांद लगा दिए। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने मैदान मार लिया। फतह के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुबारकबादों और जश्न का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद बताएगा, मुबारकबादों और जश्न का सिलसिला चल रहा है। जी बिल्कुल, NA 133 के नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है मैदान मार लिया है। शाइस्ता परवेज मलिक जो हैं वो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर आई है जिन्होंने 32,313 वोट लिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से 46,811 वोट लेकर ये मैदान जो है वो जीत चुके हैं। यहाँ पर जो है वो जश्न का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से जहां पे मुबारकबादों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। आज पूरे अगर दिन भर की बात करें तो 254 पोलिंग स्टेशन थे जहां पर ये मुकाबला था। वहां पर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वोटर्स थे उनको घरों से लाया गया। ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात करें तो पुरअमन तौर पर आज का जो तमाम मार्का है वो सर हुआ। इसके साथ सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। रेंजर की जो नफरी थी वो भी यहाँ पे तैनात की गई थी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो वहां पर जो है बिल्कुल घूमते रहे और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते रहे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये मैदान जो है वो मार लिया है। जी, पाकिस्तान कॉटन जीन्स एसोसिएशन की जानिब से कपास की पैदावारी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता सीजन के मुकाबले रवां सीजन में अब तक कपास की पैदावार में 54.22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में इजाफे की शरह 39.65, जबकि सिंध में 73.28% रही है। लाहौर से नवाज संगरा की रिपोर्ट देखिए। कपास की पैदावार के अदादोशुमार जारी। 1 दिसंबर तक 71,68,118 गांठ कपास फैक्ट्रियों में आई, जो गुज़श्ता बरस 46,48,118 गांठ थी। फैक्ट्रियों में 25,20,026 गांठ जायद कपास आई। पंजाब में 36,79,016 गांठ कपास फैक्ट्रियों में पहुंची। पाकिस्तान कॉटन जैनर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल 26,34,487 गांठ कपास फैक्ट्रियों में आई थी। रवां कॉटन सीजन में 10,44,529 गांठ जायद कपास फैक्ट्रियों तक पहुंची। पंजाब में इजाफे की शरह 39.65% रही। सूबा सिंध में रवां सीजन में 34,89,102 गांठ कपास फैक्ट्रियों तक पहुंची। गुज़श्ता सीजन में सिंध की जैनिंग फैक्ट्रियों में 20,13,605 गांठ कपास आई थी। सिंध में इजाफे की शरह 73.28% रही। कपास की पैदावार में गुज़श्ता 3 साल के मुकाबले में जायद कपास की पैदावार से काश्तकारों, जैनर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। नवाज संगरा, 92 न्यूज़, लाहौर।